पूर्णिया सहित सीमांचल के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि पूर्णिया में प्याज का दर अब काफ़ी कम हो गया है। मंगलवार को रानीपत्रा के रेक पॉइंट में नासिक के प्याज की रेक लगी, जहां व्यापारियों को 11 रुपये किलो के दर से प्याज दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ सालों से पूर्णिया के कुछ व्यापारियों ने नासिक में अपना नाम खराब कर रखा था और इसके आड़ में प्याज का दाम बढ़ाकर काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे, जिसके कारण नासिक के व्यापारी पूर्णिया प्याज भेजने से कतराते थे। वहीं कुछ व्यापारियों ने हौसला दिखाते हुए फिर से नासिक से व्यापार शुरू किया है, जिससे प्याज का रेट पुनः पूर्णिया में कम हो गया है। वहीं इसको लेकर गुलाबबाग के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर रुपेश डूंगरवाल ने बताया कि इससे पूर्व नासिक से ट्रकों के माध्यम से प्याज आता था। 2023 में पहली बार ट्रेन के माध्यम से नासिक से प्याज लाया गया है। पूर्णिया समेत सीमांचल के लोगों को सस्ते दामों पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस तरह के प्याज का रेक लगातार निरंतर जारी रहेगा। वहीं बंटी जायसवाल ने बताया कि प्याज को लेकर गुलाबबाग का काफ़ी बदनामी हो चुका है। नासिक से प्याज आने के बाद सभी में खुशी व्याप्त है। गुलाबबाग आलू प्याज के व्यापारी बबलू चौधरी ने बताया कि नासिक डिस्ट्रिक्ट से लाए अलग अलग व्यापारियों का प्याज पूर्णिया समेत सीमांचल के लोगों को सबसे सस्ते दाम में उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल से नासिक से पहली बार रेक के माध्यम से प्याज लाया गया है। इसके बाद दूसरा रेक पूर्णिया रेक पॉइंट पर लगेगा। अभी हम लोग का भी काम रुका हुआ था नासिक से, तो काम चालू हुआ। बदनामी बहुत हो चुका था गुलाबबाग का। अभी इससे लग रहा है कि सबका अभी फिर से काम चलेगा। अच्छा, कितना माल आया हुआ? इसमें हमारा 4 बॉक्स है जी। एक बॉक्स में कितना माल रहता है? 900 पैकेट रहता है जी। तो इससे कहाँ किस किस ज़िले के लोगों को फ़ायदा मिलेगी इस रेट? ये पूरा कोसी जोन में सबको फ़ायदे मिलेंगे। बंगाल में भी मिलेगा, पूरा अपने मतलब कोसी क्षेत्र में सभी जगह फ़ायदा मिलेगा। जो प्याज की किल्लतें थी उसमें कितनी आप मदद मिलेगा इस प्याज के आने से? बहुत मदद मिलेगा। अभी जैसे कि क्वालिटी के बात कर लें तो इससे अच्छा प्याज अभी कहीं का नहीं आ रहा था। अब अच्छे क्वालिटी का प्याज सबको खाने के लिए मिलेगा। क्या परिचय? बंटी जायसवाल। नहीं, ऐसा नहीं है कि रेल के माध्यम से नासिक का प्याज की अवेलेबिलिटी 2023 में पहली बार हुई है, लेकिन ट्रक के माध्यम से ऑलरेडी अवेलेबिलिटी प्याज की थी। और समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में बहुत सी बातें जो आई, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक मेंबर होने की हैसियत से इस बात को स्पष्ट रूप से कहना, थोड़ा बेबाकी से कहना पसंद करूंगा कि व्यावसायिक बात में कई हिसाबों का लेन देन लेकर जो भी बातें हुई, उसका स्पष्टीकरण करने का और भी कई माध्यम है। हमने भी कई कोशिशें की कि व्यापारियों का कोई लेन देन है, व्यवसायी चैम्बर की तरफ से भी हमने पहल की, लेकिन अगर कोई कारणवश नहीं हो पाया, जिसके कारणवश अगर कोई अनाप शनाप बोलता है या कुछ अलग स्टेटमेंट अपना देता है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि उसकी पूर्ण तहकीकात हो, पूर्ण जांच हो, स्तर कुछ भी हो, जो व्यवसायियों का स्तर होता है। हमारे पास देश में कानून है, उस कानून के तहत हो, जो भी हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं तो अपील करना चाहूँगा, चूँकि एक व्यवसाय को लेकर नहीं है, ये पूरे गुलाबबाग प्याज मंडी को लेकर बदनामी जो हुई विगत कुछ दिनों में, वो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सैकड़ों व्यवसायी इससे जुड़े हुए हैं। हजारों किसान या छोटे मोटे व्यवसायी या घर परिवार वाले अच्छी चीज़ों से वंचित नहीं रह पाए। इसलिए हमने भी पहल की, हमने भी कोशिश की, और चैम्बर के द्वारा भी एक बहुत अच्छी कोशिश की गई, और जिसका नतीजा आज आपके समक्ष है। और ये निरंतर कंटिन्यू, मैं मानता हूँ कि शायद हर महीने 3, 4, 5, 7 रेक कंटिन्यू नासिक से जो अवेलेबिलिटी होगी, वो जो प्रारंभ हुई है, वो निरंतर जारी भी रहेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक व्यवसायी होने के नाते एक सीधा सा संदेश है, बहुत साफ सुथरा संदेश देना चाहूँगा कि हम किसी भी बात को, वाद विवाद निश्चित रूप से कहीं भी हो सकता है, अगर किसी भी पटल पर होता है, हिसाब को लेकर व्यवसायियों की जो भी लड़ाई होती है, आमतौर पर हिसाब को लेकर ही होती है, तो उसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिस माध्यम से हम सलटा सकते हैं। इस प्रकार अगर जग जाहिर कर कोई बातें रखेंगे तो निश्चित रूप से अपनी बदनामी तो होगी, पूरे व्यवसायिक जगत की भी बदनामी होती है। बिहार की बदनामी हो रही थी, इसलिए हमने ये पहल की कि एक जो बदनामी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, गलत बातें जो सामने आ रही है, उन सबकों का स्पष्टीकरण अगर सीधे तौर पर दिया जाए तो
शब्दों के द्वारा नहीं, हमने वो कार्य प्रारंभ करके दिया ताकि लोगों को ये ध्यान में बातें स्पष्ट हो जाए कि कोई बंद नहीं है, नासिक ने कहीं बंद नहीं किया है, पूरे हिंदुस्तान में चालू है और बिहार गुलाबबाग के आसपास क्षेत्रों में भी ये प्रारंभ हो चुका है। धन्यवाद। मैं व्यवसायी रुपेश डोंगरवाल। है कितना है प्याज, कितना बैग आया हुआ है? ये 42 डिब्बा की रेक आई है। इसमें 21 डिब्बा सिलीगुड़ी जाना है और 21 डिब्बा ये अपना रानीपत्रा एक पॉइंट पे खाली हो रही है। और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से आई है। ये सोहनलाल भंडारी का ये मार्का भी है MLN, और इसमें वहाँ के करीब 25 से 30 व्यापारियों का प्याज है। इसमें सब डब्बे में अलग अलग व्यापारियों का नासिक डिस्ट्रिक्ट का प्याज है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड में सबसे अच्छी प्याज नासिक प्याज होती है, और नासिक वाले के मेहरबानी के चलते आज सीमांचल की 2 करोड़ जनता को आज 11 रुपये केजी में यहाँ पे प्याज बिक रही है। 11 रुपये केजी? 11 रुपये केजी होलसेल। रेक पॉइंट रेट है? रेक पॉइंट का रेट है, होलसेल का रेट है 11 रुपये केजी में। यहाँ पर जो खुदरा विक्रेता हैं, जो 1 टेलर लेते हैं, 2 टन लेते हैं, 5 टन लेते हैं, 20 टन लेते हैं, 10 टन लेते हैं, उनको 11 रुपया में ये नासिक प्याज उपलब्ध कराया गया है। और ये सबसे कम दाम प्याज का यहाँ कुछ व्यापारी बता रहे थे कि अफवाह फैला रहे थे कि नासिक से प्याज नहीं आ रहा, नासिक में बंद है, ऐसा है वो। देखिए, मेरा अपना सोच है, व्यक्तिगत मेरा सोच है कि 3 चीज़ हर हमेशा पर्दे में होना चाहिए। व्यापार, स्त्री, धन, ये पर्दे में होना चाहिए। और लोग अपने अपने विचार से चलते हैं, उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। और भगवान साक्षी है, जो जैसा करेंगे। हम पहले से भी नासिक का रेक लगाए हुए हैं, और कोरोना काल में दुर्भाग्य रही पूरे देश में कि रेक का काम बंद रहा, तो मेरा भी काम बंद रहा। इसके रेक कोरोना काल से पहले भी हम रेक का काम, जालगढ़ भी रेक लगा चुके हैं, और रानीपत्रा भी लगा चुके हैं, और पूर्णिया जंक्शन भी रेक लगा चुके हैं हम, और हम नगोछिया रेक पॉइंट भी रेक लगा चुके हैं। और इस बार अब कोरोना काल से हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अभी पूरा समाप्त मत कहिए, पूरा, लेकिन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर नासिक की मेहरबानी हुई, हमने काम चालू किया है। ऐसा कोई वहाँ गिला शिकवा नहीं है कि बिहार के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। पटना में डेली 3 से 4 रेक फटवा रेक पॉइंट है। डेली प्रत्येक दिन नीचे 2 ऊपर 4 रेक लगती है। इसका आप लोग प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, आप लोग को पता लगाना सहज 1 सेकंड का काम है, कर सकते हैं। प्रत्येक दिन रेक लगती है, और नासिक से रेक लगती है। अगर नासिक का प्याज नहीं आवे तो आज कोई भी मंडी, जैसे आज गोंडोल है, गुजरात की मंडी, वो सब 1 महीना 2 महीना की मंडी होती है। लेकिन ये नासिक ऐसा मंडी है जो 12 महीना प्याज अवेलेबल इंडिया को नहीं, वर्ल्ड को कराती है। जो पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, तुर्की भी, वर्ल्ड में कहीं भी नाम ले लीजिए, वो नासिक का प्याज वहाँ से जो है कि जाती है। अच्छा, रानी आज कितना आया हुआ है प्याज यहाँ पे? यहाँ पे 42 डिब्बे की रेक है। इसमें 21 डिब्बा यहाँ अनलोडिंग होगा, और 21 डिब्बा सिलीगुड़ी के लिए है। ये NGP सिलीगुड़ी के लिए है। 21 डिब्बा का बुकिंग नहीं मिला, तो 2 पॉइंट कह के रेलवे ने हमको बुकिंग दिया कि अगर आप 2 पॉइंट में दोगे तो वहाँ के व्यापारी 21 डिब्बा अपना सिलीगुड़ी वाले को दिए, और 21 डिब्बा हम लोग को दिए। और ये पहली रेक है नासिक से 2023 में। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं